चेक करनी है, ठीक है नहीं? तो है तो ठीक है, नहीं है तो है ऑप्शन खुला, समांतर श्रेणी, ठीक है नहीं? तो देखो इसकी आप भाषा से ही देखो क्या पता चल रहा, समांतर यानी कि समान अंतर, ठीक है नहीं? समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसके अंतर क्या हो, समान अंतर। वह श्रेणी जिसके समान अंतर होगा, जिसमें क्या हो, समान अंतर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 2 3 4 5, देखो समान अंतर है क्या सब में? एक एक का है नहीं, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। और भी ले सकते हो, जैसे आप क्या हो 2 4 6 8 10, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी किस तरह की श्रेणी होती है? जिनमें अंतर क्या हो, समान हो। समझ रहे? तो अब देखेंगे हम, आगे चलेंगे। तो देखो जैसे आपको मैं ये लेके चलूँ, ये बात देखो और इसमें देखो, ये बताओ ये 2 है, ये क्या है? यह है 2 प्रथम पद, ये क्या है, प्रथम पद, ठीक है नहीं? और इसमें आपको 10 क्या दिख रहा, अंतिम पद, अंतिम पद ये तो दिख रहा। तो जो जो चीज़ इसमें बनेगी मैं वो निकाल रहा हूँ। तो इसमें एक तो मुझे प्रथम पद दिखाई दे रहा और एक क्या दिखाई दे रहा मुझे, अंतिम पद। एक मुझे दिखाई देगा इसमें सर्वांतर, सभी में कितने का अंतर है, ठीक है नहीं? सर्वांतर, एक चीज़ यह होगी सर्वांतर। जैसे इसमें अंतर कितने का, 2 का, ठीक है नहीं? और एक इसमें दिखाई देगा 1 2 3 4 5, 5 ही तो पद है, ठीक है नहीं? एक होगा इसमें पद, एक होगा क्या, पद। तो किसी समांतर श्रेणी में जो वाक्य यूज होते हैं वे ये होते हैं, इनको लिखो जल्दी से। समांतर श्रेणी में जो शब्द यूज होंगे वे कौन से होंगे? प्रथम पद होगा, अंतिम पद होगा, सर्वांतर होगा और पद होगा। प्रथम पद को ए से नोट करते हैं, ए से। प्रथम पद को कैसे करते हैं? ए से नोट। अंतिम पद को एल से नोट करते हैं, ठीक है नहीं? अंतिम पद को कैसे करते हैं? एन से, ठीक है? सर्वांतर को डी से शो करते हैं, डी से, ठीक है? सर्वांतर को किससे शो करते हैं? डी से। और जो पद होता है उसको हम कैसे शो करते हैं? एन से। पद मीन्स नंबर, ठीक है? तो इतनी चीज़ें यूज होगी इसमें, ठीक है नहीं? हम इतनी चीज़ों को क्या करोगे इसमें, आप यूज करोगे। समझ रहे? अगर जो एग्ज़ाम आप दोगे नहीं, एक सवाल कंफर्म आएगा समांतर श्रेणी से। अब इसका एक फॉर्मूला बनेगा एन पदों का, ठीक है नहीं? पद ज्ञात करने का। तो देखो इनसे एक फॉर्मूला तैयार होगा, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है नहीं? हम लिखेंगे TNL, TN कह दो, L कह दो, अंतिम पद, प्रथम पद, N-1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है ये पद निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है नहीं? अगर आपको पद निकालने, पद मैक्सिमम पद निकालने का, ठीक है? अगर आपको पद निकालने हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, L बराबर A प्लस N-1 इंटू टी, ठीक है नहीं? L क्या है? अंतिम पद। A क्या है? प्रथम पद। N क्या है? पद, पद जितने भी पद हो गए। D क्या है? सर्वांतर। ये सारे लिख देनी मैंने, समझ रहे हो? जैसे मैं, क्लियर होगी? तो इसमें 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक और लिख लो, ठीक है नहीं? पदों का योग ज्ञात करना, पदों का, इसको यहाँ लिख दूँ क्या भाई? पदों का योग। अगर आपको पदों का योग ज्ञात करना तो आप पदों का योग याद करोगे SN, ठीक है नहीं? N पदों का योग ज्ञात करना, तो इसका होगा N/2 होगा 2A प्लस N-1 इंटू डी। इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है नहीं? अगर आपको समांतर श्रेणी में पदों का योग ज्ञात करना है तो उसका कॉन्सेप्ट याद रखो, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। समझ रहे? क्लियर हो रही बात? क्लियर हो रही भाई? तो ये होगा, एक तो पदों का योग आप ऐसे निकाल सकते हो, या पदों का आप योग एक ऐसे भी निकाल सकते हो, पदों का योग आप ऐसे भी निकाल सकते हो, प्रथम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अंतिम पद बाई 2 और गुणा में n। ये 3 कॉन्सेप्ट से ही आप हर सवाल बना लोगे इसमें, ठीक है नहीं? ये 3 बातें आप इसमें ध्यान रखोगे भाई। पदों का योग प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा n, ठीक है नहीं? तो अभी आप कच्चा सा मैटर लिख लो अपनी कॉपी में, याद, हम इसको यूज करेंगे, अपने आप ये याद हो जाएगा।
ठीक है नहीं। अभी आप इसको लिख के चले, तो कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? ठीक है नहीं भाई, कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बातें होगी। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको साफ कर रहा मैं, आगे चलो। तो देखो समांतर श्रेणी में एक संबंध और बनता है। समांतर श्रेणी में संबंध स्थापित होता है। क्या संबंध होता है? ठीक है नहीं, यदि पद आपके ए बी सी डी के रूप में है और मुझे इनमें संबंध स्थापित करना, तो देखो संबंध क्या होगा। ठीक है नहीं, मान लो 3 पद है और उसने कह दिया कि इन एपी में है, इन एपी समांतर श्रेणी में है। अब वो आपसे पूछेगा कि इसमें संबंध बताओ, तो देखो इसमें संबंध क्या होगा, इसमें संबंध होगा b बराबर a प्लस सी बटे 2। ये डायरेक्ट संबंध पे सवाल आता है। ठीक है नहीं, यानी कि जो बीच का होगा वो इन दोनों के योग का आधा होगा। ठीक है नहीं, ये होगा। तो समझ रहे हो? तो एक तो ये संबंध बनेगा, इस संबंध को आप ध्यान रखो। यह संबंध एक आप ऐसा बना सकते हो, दूसरा ध्यान से दो, b माइनस ए और c माइनस बी, ये जो होगा बराबर होगा, ये होगा बराबर होगा। देखो इसी संबंध का ये शॉर्ट रूप है। ठीक है, इसी को सोल्व करा भाई। संबंध वैसे हकीकत में ये होता है, इसका अंतर और इसका अंतर क्या होता है, बराबर। तो देखो इसको क्या करा इसने भाई, यो b है, इस b को इधर ले आओ, तो b और माइनस है तो क्या होगा, प्लस b। ठीक है, यो माइनस का ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा c प्लस a। ठीक है, ये होगा, यो क्या होगा 2b बराबर क्या होगा a प्लस सी। तो b बराबर क्या होगा a प्लस सी बाई 2 आ गया। तो ये तो संबंध बन गया। तो आप यो ध्यान रख लो या यो ध्यान रख लो, इससे आप यो भी बना सकते हो। तो ये 2 संबंध आपको ध्यान रखने। तो समांतर श्रेणी में आपको कितनी चीज़ें मिली, 4-5 चीज़ें मिली। पहली चीज़ कौन सी मिली, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरी कौन सी मिली, SN वाली, SN। ठीक है नहीं, पूरा फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और तीसरी कौन सी मिली, पहला पद आखिरी पद बटे 2 गुणा n। और 2 चीज़ें ये मिली। ठीक है नहीं, अब इन्हीं पे जो है आपको सवाल मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से सवाल मिलेंगे, समझ रहे? ठीक है, जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, बहुत बार एग्जाम में सवाल ये बनते हैं, क्वेश्चन लिखो 15, 21, 27, 279 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। ठीक है नहीं, में कितने पद हैं। उसने पूछे से ये पूछा 15, 21, 27, 279 में कितने पद हैं। पहले आप ये देखो क्या ये समांतर श्रेणी है नहीं? हाँ समांतर ही तो है भाई। ठीक है, देखिए 15, 6, 21 और 21, 6, 27। तो कौन कौन से 6 का अंतर आ रहा, तो यानी कि समान अंतर है, तो समांतर श्रेणी है। ठीक है नहीं, मुझे क्या निकालने, पद निकालने, पद कितने हैं। पद कौन से माने थे मैंने, n, यानी कि मुझे n निकालना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 15 है क्या, यो a है, प्रथम पद है नहीं 15, अंतिम पद क्या है L 279। भाई जो चीज़ें पढ़ेगा है उसी को लगाओ, अंतिम पद यही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, D भी तो था एक, D क्या था, सभी में अंतर, सर्वांतर था नहीं भाई। D को क्या बोले थे, सर्वांतर। सर्वांतर कितना आया, 6 ही तो आया। और आपको n ही तो निकालना, सारी चीज़ नहीं पता भाई, सारी चीज़ तो पता, आपको n निकालना बस। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सही, L बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L का मान क्या है 279, भरना बस भर दो। a का मान क्या होता है 15 प्लस n निकालना माइनस 1, डी का मान क्या है 6 ही तो है। देखो फॉर्मूले में मैंने चीज़ें भरी बस। अब देखो क्या करेंगे, यो 15 प्लस है, इसको घटाओ, तो 279 में से 15 घटा दो, कितने आएंगे भाई 4 और क्या है 6, 264 आएंगे। 264 बराबर आपका क्या बन गया, n माइनस 1 गुणा में क्या बन गया 6 बन गया नहीं। अब ये 6 गुणा में है, इसे भाग में ले आओ, इस 6 से इसको काटो, कटता है क्या, 6 चौक 24,
2 बचा 6 चौक 24 44 और n माइनस क्या होगा 1। अब ये -1 है तो इधर लिया उसे क्या हो जाएगा 45। तो n का मान क्या आएगा 45 आ गया। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है नहीं, n का मान क्या आ गया 45। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई? भाई देखो चीज़ें निकाल के फॉर्मूले में पुट करनी, आपका काम हो जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझे नहीं? समझ गए हो गया। इजी तो है हैं? अरे इजी तो है अक नहीं है। देखो अब आप इसको समझे तो मुझे बात बताओ कि आप अभी सर हम इसको समझेंगे, फिर मैं इसको देखो विदाउट फॉर्मूले अगर आपको करना तो प्रैक्टिस में उतरना पड़ेगा। तो देखो हमेशा अगर आपको n निकालना तो लास्ट का और पहले का अंतर ले लो। ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर आपको फर्स्ट निकालना तो लास्ट का और पहले का अंतर ले लो। कितना आ गया 264 आ गया। आ गया नहीं भाई? इसका और इसका अंतर 264 आ गया। ठीक है नहीं? फिर आप क्या करो, इनका जो गैप होगा इसे भाग दे दो 6 से। जितने का गैप होगा तो 6 से भाग देंगे, क्या आएगा 44 आ गया। और हमेशा एक जोड़ना है, हमेशा क्या जोड़ना है एक। तो आंसर क्या आएगा 45। ठीक है नहीं? आसान है। तो हम तो एग्जाम में इस तरह करते हैं, पहले का और लास्ट का क्या ले लो अंतर, जो भी गैप है उससे भाग दे लो और एक जोड़ दो। ठीक है नहीं? यही लगाया मैंने, पर ये मेरे माइंड में रहा बस। ठीक है नहीं? लगाया यही। ठीक है, पर ये मेरे दिमाग में रहा है, मैंने इसको तब करा। ठीक है नहीं? अगर आप जल्दी करने वाले तो ऐसे करोगे। चलो आगे लिखेंगे। ठीक है नहीं? क्वेश्चन लिखो -50 माइनस के 47 माइनस के 44। ठीक है नहीं? ये होगा। तो मुझे 20वां पद ज्ञात करना है इसमें। मुझे इसमें क्या ज्ञात करना 20वां पद। ठीक है नहीं? अभी इसको आप रोक लो। ठीक है नहीं? अभी इसको आप रोक लो, ये 7 होगा। ठीक है नहीं? इसमें मुझे पद ज्ञात करने, पहले आप इसमें पद ज्ञात करो। मुझे इसमें क्या करना है पद निकालने, कितने पद है। ये लास्ट का पद क्या है 7 है। ठीक है नहीं? लास्ट का पद 7 है 7। ठीक है? बताओ पहले सारी चीज़ निकालो। ए क्या है, ए आपका क्या है माइनस का 50 है। ठीक है, एल क्या है भाई आपका 7 है। डी क्या है आपका कितना है 3 है। भाई डी तो 3 ही होगा है भाई, अंतर तो 3 है इनमें। ठीक है, आपको क्या निकालना एन निकालना, कितने पद, पद ही तो निकालने। सारी चीज़ निकल गई क्या? अरे ये निकालने अरे भाई तारे पे। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट में रख दो। तो क्या रखते हैं एल क्या है 7, ए क्या है माइनस का 50 प्लस एन माइनस एन तो निकालना -1, डी कितना है 3। ठीक है नहीं? बताओ आपसे इतना भी वर्क नहीं हो रहा है क्या? इसको रख लिया तो देखो माइनस के 50 इधर आगे जुड़ जाएंगे तो 57 हो गए। 57 हो गए। अब 57 को 3 से भाग देंगे। ठीक है नहीं? एन माइनस क्या आ जाएगा 1। भाई जोड़ दिया रे मैंने, भाग एक साथ प्रक्रिया 19 आ गया और 19 में एक जोड़ दिया तो एन का मान क्या आ गया भाई साहब 20 आ गया। एन का मान 20 आ गया। बताओ आप बात समझे नहीं? अब भी नहीं आया क्या? इसी चीज़ को अगर आपको फास्ट तरीके से करना था तो क्या बताया था मैंने, शुरू का और बाद का अंतर ले लो। तो देखो जब मैं अंतर इसमें से इसे घटाऊंगा तो 7 में से घटाऊंगा माइनस के 50 तो प्लस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 57, आ जाएगा 57। और फिर मैंने क्या कहा था गैप से भाग दे दो, तो 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा 19 और 19 में एक जोड़ दो 20। तो ये चीज़ें क्या करनी थी फास्ट करनी थी। अब भी नहीं आया क्या? अब तो आ गया होगा। तो ये पद निकालने के आपके इसमें आएंगे। अब तुम्हें फास्ट करना सवालों को। ठीक है नहीं? मैं आपको सवाल दे रहा हूं और आप बताना। लो जी 3 6 9
और जी आपका होगा 90। बताओ इसमें कितने पद है? एन निकालो जल्दी से, फॉर्मूला यूज नहीं करना, एन निकालो जल्दी। एन कैसे निकालना सिखाया मैंने। पहले का और बाद का अंतर लो तो कितना आया? 87 आ गया, 87। ठीक है नहीं, इनके गैप थे भाग दो, 3 3 से कटाए हो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29 आ गया। ठीक है, और इसमें एक जोड़ दो, 30 आ गया। इससे आसान और क्या होगा भाई? है भाई सैफ अली खान। तो पद निकालना आप सीख के नहीं। अब देखो वो आपसे बोल के पद निकलवाएगा कि भाई इतनवा पद चेक बताओ कौन सा होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन लिखो आगे 3 4 जो भी है अपने अकॉर्डिंग लो। जैसे मैंने बोला कि -50 है, -47 है, -44 है, और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा कि आप मुझे 20वां पद बताओ, क्या आएगा 20वां पद? ठीक है नहीं। अब क्या मैंने आपको वो 20 यानी कि लास्ट वाला पद पूछ लिया, 20वां पद यानी कि आखिरी पद। तो इसमें चीज़ें निकालो, ए कितना है 50, डी कितना है 3, ठीक है नहीं, एन कितना है 20। देखो एन दे दिया, अब क्या कितने 20, ठीक है नहीं, यानी कि मुझे क्या करना, एल ज्ञात करना, एल ही तो ज्ञात करना। ठीक है नहीं, अब लगाओ फॉर्मूला, कौन सा लगाओगे वही लगाओ। एल तो मुझे निकालना है, ए कितना दिया -50 प्लस एन, एन कितने 20, 20 रखो मान, -1, डी कितना है 3, डी 3 आ गया। उसमें मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है नहीं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो -50 हो गए प्लस 19 बन गया, 19 से क्या होगा 57, तो क्या आएगा 7 आ गया। एल का मान क्या आएगा 7। तो आपसे ये बोल के करा लेगा कि भाई आप इतनवा पद निकालो, तो पद निकाल लेंगे हम। ए भी है, डी भी है, एन भी है, एल निकालना, उठा के फॉर्मूले में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। भाई समझ पा नहीं रहे तुम? समझे नहीं समझे? तो देखो सवाल इसी तरह के आते हैं। मैक्सिमम सवाल जो आता है नहीं, वो आपसे ये तो ये पूछता है कि भाई उतनवा पद बताओ। जिससे पहले मैंने जो सवाल करे वो पूछेगा। इन 2 सवालों में कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है नहीं। अब सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है इसके बाद ये आता है जो मैंने संबंध लिखा है। संबंध भी तो लिखे नहीं आपने, ठीक है नहीं। आगे लिखो क्वेश्चन, तो आप लिखो x+2 3x 4x + 1, ठीक है नहीं। वो खुद बोल देगा कि समांतर में है, कहीं में है समांतर में, ठीक है। ये समांतर में है तो आप जो है x का मान बताओ। वो आपसे ये पूछेगा कि आप मुझे x की वैल्यू बताओ। ये समांतर में है तो आप x का मान बताओ। ये सबसे ज़्यादा आता है सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो देखो ध्यान से सुनो, ये ए मान लूँगा मैं, ए, ये मान लूँ b, और ये मान लूँ c, ये तो मानेंगे। अभी बताओ मैंने a b c 3 संख्या मान के क्या संबंध था? वो संबंध था b बराबर a + c/2 था। ये तो था नहीं, b बराबर a + c/2, ये तो संबंध था। तो लगा दो संबंध को, इसको स्थापित कर दो यहाँ से भाई साहब, पुट कर दो मामला। b का मान क्या है 3x, समझ तो आ रहा होगा नहीं? a का मान क्या है x+2, c का मान क्या है 4x + 1 बटे क्या होगा 2 हो गया, ठीक है नहीं। इस 2 को यहाँ ले आओ, भाग में गुणों में चले जाएगा तो ये आ जाएगा 6x बराबर हो जाएगा x और x, 5x हो गए भाई, 4x x 5x, 2 और 1 क्या होगा 3 हो गया नहीं। तो इसका मतलब 6x, इसे इधर ले आओ तो 6x में से 5x गए, x बच गया, x बराबर क्या आ गया 3, ठीक है नहीं। x बराबर क्या आ गया 3। या वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब इसका मान बता दो, c का मान क्या है। तो c का अगर वो मान पूछे
तो x का मान यहाँ रख दो, 4 × 12 = 13, तो 13 आ गया। ऐसा सवाल पूछ सकता है कि आप c का मान बता दो, तो c का मान मैं कब बताऊंगा, जब मैं x निकाल लूँगा। तो यो सवाल सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा ये समांतर श्रेणी में इस पे है, ये संबंध पे, और कोई इतना भारी सवाल नहीं है। अगर भारी लग रहा है आपको